Hello students, welcome to our YouTube channel Ace of the Race. Today we will discuss our very important topic of the science chemical reaction and equations. तो बच्चों आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। ये कहीं ना कहीं टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है, ये आपकी एनसीईआरटी के बुक क्लास 10 चैप्टर 1 में भी दिया हुआ है, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो उनको आज हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए चलेंगे। जो भी आपको एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व की जाएगी आपकी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर देखते हैं। ऑल द बेस्ट। आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को भी बताना इस चैनल के बारे में। चलो आगे चलें बच्चों। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो बच्चों केमिकल क्या होता है? एक केमिकल एक कोई भी कंपाउंड जो भी आप घर में यूज़ करते हो, एवरीथिंग इज मेड ऑफ केमिकल। किससे बनी हुई है? केमिकल से। आपकी प्लास्टिक बॉटल किससे बनी है? केमिकल से बनी है। आपका फूड किससे बना है? केमिकल से। अब दोस्त बच्चों क्या होता है, जो नेचुरल का मतलब होता है ना, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आप बोलते हो इसमें केमिकल पड़ा हुआ है तो ये क्या अडल्ट्रेटेड है, आर्टिफिशियल है, बट ऐसा नहीं होता। केमिकल का मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज़ मॉलिक्यूल्स और एटम्स में बटी होती है। किसमें? मॉलिक्यूल्स और एटम्स में बटी होती है। एटम्स आपने क्लास 9 में स्टडी किया होगा। मॉलिक्यूल्स और एटम्स में बटी हुई है कोई भी चीज़, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं केमिकल। क्या बोलते हैं? केमिकल। जिसकी भी आप केमिस्ट्री स्टडी कर सकते हो, जिसके भी एटम्स और मॉलिक्यूल स्टडी कर सकते हो, वो चीज़ क्या है? आपकी केमिकल है। क्या है बच्चों? केमिकल है। तो केमिकल, ये देखो लिक्विड आयोडीन। अब आपको कभी चोट लगी होगी, आप डॉक्टर के पास गए हो, तो उसने आपको एक ब्राउन कलर का लिक्विड लगाया होगा आपकी वूंड पे, आपकी चोट पे, ठीक है। तो क्या दोस्तों वो क्या होता है? वो होता है आपका लिक्विड आयोडीन। क्या होता है बच्चों? वो लिक्विड आयोडीन होता है। क्या होता है? लिक्विड आयोडीन। तो वो भी क्या है? एक केमिकल है। तो ऐसे ही मिलियंस ऑफ केमिकल प्रेजेंट है आपकी अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी रिएक्शन। रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन जब एक केमिकल क्या किसी भी प्रोसेस के अंडर को जाता है और अपनी स्टेट क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है, या अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेगा। अब अगर आपने क्या किया, एक पेपर लिया, प्लेन पेपर लिया, क्या लिया? एक प्लेन पेपर, बट उसको क्या करा? क्रम्बल करके रख दिया, फिर उसको वापस से सीधा कर दिया, ठीक है। तो उसकी कोई भी स्टेट या प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई ना। बट क्या किया आपने? एक पेपर लिया, उसको क्या बर्न कर दिया फ्लेम के ऊपर, क्या करा? जला दिया उस पेपर को। जलाने के बाद क्या हुआ? वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? क्या? ऐश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब वो ऐश में कन्वर्ट हुआ तो क्या हो गया? अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। पहले क्या कुछ इस तरीके का दिखता था, अब क्या राख बन चुकी है उसकी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या, अब उसमें से क्या स्मोक भी निकला था, और क्या निकला था? आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला था। तो ये सब कंपाउंड उससे अलग हो गए। तो मतलब ये सब प्रेजेंट थे आपके कहाँ? पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हुई? एक रिएक्शन हुई, जब एक जो भी केमिकल है या फिर कोई भी कंपाउंड है या कोई भी एक रिएक्टेंट है, वो किसी भी प्रोसेस के अंडर को जाता है और अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी को क्या करेगा? वो चेंज कर लेगा। वो होता है आपका रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को आपने लिखना है, ठीक है। अब लिखोगे कैसे? मान लो आपका O2 है, उसमें क्या आपने हाइड्रोजन प्लस करा, ठीक है। अब बन गया आपका H2O, ठीक। अब मैं इसको बोलूँ आप लिखो, आप लिखोगे इसको, क्या करोगे? आप लिखते हुए लिखोगे वाटर प्लस क्या? हाइड्रोजन, ऐसे लिखोगे। बट जब बच्चों आप बड़ी बड़ी केमिकल इक्वेशंस लिखोगे तो उसमें सारे के सारे कंपाउंड्स के नाम ऐसे वर्ड्स में तो नहीं लिख पाओगे आप, ठीक है। तो उसको छोटा करने के लिए, प्रिसाइज करने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया हमने? इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम? इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। जैसे वाटर है, वाटर का आपका सिंबल क्या आ जाता है? H2O। अब इतने सारे 5 वर्ड्स लिखने से अच्छा आप अपने 3 लेटर्स का एक वर्ड लिख लो जिसको बोलते हैं H2O। ये होते हैं आपके केमिकल फॉर्मूलाज। क्या होते हैं? केमिकल फॉर्मूलाज। क्या होते हैं बच्चों? केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं ये, ठीक है। मेरे साथ साथ रिपीट करा करो, क्या है ये? केमिकल फॉर्मूला। क्या है? केमिकल फॉर्मूलाज है। केमिकल फॉर्मूलाज को जब एक क्या प्रॉपर मीनिंगफुल अरेंजमेंट में आप अरेंज करोगे तो वो क्या कहलाती है? आपकी इक्वेशन, ठीक है। साइंस की टर्म्स में, मैथ की टर्म्स में बात नहीं हो रही इक्वेशन की, साइंस की टर्म में बात हो रही है इक्वेशन क्या होती है। चलें आगे बढ़ें। तो कुछ डेली लाइफ आपकी सिचुएशंस हैं जो कि आपकी बुक में भी ब्रीफ की हुई हैं, चलो उनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट वो कहता है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों क्या होता है, जब गर्मियों का टाइम होता है तो आपकी मम्मियाँ क्या करती हैं? कई बार दूध को खुला रख देती हैं, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर पर रखा रहता है, सुबह जब आप देखते हो तो वो क्या होता है? वो फट जाता है। फटने का मतलब क्या? उसके अंदर सोरनेस आ जाती है। क्या हो जाती है? सोरनेस आ जाती है। और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, अब क्या हुआ? फिर से एक प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ठीक है। क्या हुआ? इसकी प्रॉपर्टीज मिल्क की चेंज हो गई। जब मिल्क की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई आपकी,
तो क्या हुआ, अब जो दूध था वो दूध थोड़ी रह गया आपका, वो क्या बन गया आपका, अब या तो वो पनीर में या फिर किसी और कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपके पनीर में बदल जाएगा या फिर किसी और कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो जैसे ही आप उसको मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ते हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी पढ़ेंगे। अकर्स एंड द ग्रोथ ऑफ, जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, टू विच इट गेट्स सोर, जिससे क्या होता है, आपका जो मिल्क है वो सोर हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों, सोर हो जाता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग क्रैक एंड इजिली विजिबल ऑन द टॉप ऑफ द वेसल। अब आपने पनीर जब कभी भी दूध फटा हुआ देखा होगा तो क्या होगा, उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं और लम्प्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, लम्प्स बन जाते हैं। वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल पढ़ लिया आपने। सेकंड आपका आयरन नेल इन मॉइस्ट एनवायरनमेंट। तो बच्चों होता क्या है, अब आपका जो आयरन है, ठीक है, जब आप इसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट में यानी कि कहीं ह्यूमिड एनवायरनमेंट में इसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा और एक कोटिंग बना लेगा इसके ऊपर। ठीक है, जब आपने नई नई नेल्स या फिर कीले लाते हो तो ऐसी दिखती हैं, बट अगर उनको पानी में भिगो के और थोड़े दिन के लिए आप छोड़ दोगे तो वो कैसी दिखने लग जाएंगी, ऐसी। आपने दरवाजे देखे होंगे, ठीक है, आयरन गेट्स देखे होंगे, आयरन पिलर्स देखे होंगे, ठीक है, वो सब कैसे हो जाते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं। तो इतना समझ आ रहा है आपको कि जो आयरन है उसके ऊपर क्या बन जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर। इसको बोलते हैं हम कोरोजन। क्या बोलते हैं बच्चों, कोरोजन या फिर रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। इसको भी हम स्टडी करेंगे आपके चैप्टर के अंदर। क्लियर है इतनी बात, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो अपना, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अब ग्रेप्स गेट फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन भी क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है, केमिकल प्रोसेस। आपको इसको डीप में स्टडी नहीं करना है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस के बाहर है। ठीक है, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे फर्मेंटेशन क्या होता है। अब फर्मेंटेशन में क्या होता है, वाइन मेकिंग में यूज होता है। कहाँ पर, वाइन मेकिंग में यूज होता है, जो कि ग्रेप जूस होता है। आपने एपी पी होगी, एपी में भी क्या होता है, उसको फर्मेंट किया जाता है आपके एप्पल जूस को। ठीक है, एल्कोहलिक बेवरेज। अब ज़्यादा फर्मेंट करोगे तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट अगर लिमिट में करोगे तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक, तो फर्मेंटेशन में होता क्या है, ईस्ट। आपने ब्रेड खाई होगी, ब्रेड। अब ब्रेड भी क्या होती है, फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनाई जाती है। किसके थ्रू, फर्मेंटेशन के थ्रू बनाई जाती है। अब ब्रेड में क्या करते हैं हम, डो के अंदर क्या डालते हैं, अपना ईस्ट डाल देते हैं। अब लॉकडाउन चल रहा था तो आपने क्या केक भी बनाया हो, केक में क्या डाला, बेकिंग सोडा वगैरह। ठीक है, तो वो क्या ईस्ट की फॉर्मेशन के लिए डालते हैं। किसकी, ईस्ट की फॉर्मेशन के लिए डालते हैं। अब ईस्ट क्या ट्रांसफॉर्म करता है, शुगर को, शुगर प्रेजेंट इन जूस इनटू इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किसमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आपका फूड इज कुक्ड। ये तो आप डेली लाइफ में देखते होंगे। अब देखो क्या हुआ, आपने फूड को गर्म होने रखा यानी पकने के लिए रख दिया। अब वो बॉयल हो रहा है, बॉयल होते होते थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। तो बच्चों किसी भी चीज़ को अगर आप हीट प्रोवाइड कराते हो, क्या कराते हो, हीट प्रोवाइड कराते हो, तो जो उसके एटम्स होते हैं ना, उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होगा, जो भी उसके बीच में स्पेस होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो आपने देखा होगा, आप क्या करते हो, थोड़ा सा 2 स्पून ऑफ क्या डालोगे, एग डालोगे। उसको जैसे ही आप किस पे, फ्राइंग पैन पे डालते हो, क्या होता है, वो एक्सपैंड करने लगता है। ऐसे ही आपका पॉपकॉर्न का केस है। अब सोचो पॉपकॉर्न की जगह मैं आपको तवे के ऊपर बिठा दूं तो आपके साथ क्या होगा, आप भी क्या करोगे, उछलने लग जाओगे। वो भी उछलता है, क्यों, क्योंकि जो आपके अंदर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या एक्सपैंड होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब वो एक्सपैंड होंगे तो आपके जो स्किन पे जितनी भी सेल्स वगैरह होंगी वो सब एक दूसरे से क्या दूर जाने लगेंगी, जिससे आपको क्या होगा, आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही पॉपकॉर्न के अंदर होता है। पॉपकॉर्न के अंदर क्या, वाटर होता है, वाटर प्रेजेंट होता है उसके अंदर। ठीक है, जैसे ही आप क्या करते हो, उसको हीट करते हो, उसको हीट करना स्टार्ट करोगे, वो वाटर क्या होता है, अंदर से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आपका जो पॉपकॉर्न सीड है वो क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक करने के बाद क्या होता है, वो आपका फूल के पॉपकॉर्न बन जाता है पूरा। क्लियर है बच्चों इतनी बात, आगे बढ़े। नहीं क्लियर, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ो। तो केमिकल चेंजेस, अब मैंने बताया ना केमिकल चेंजेस होते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो जो ऑब्जेक्ट होगी वो अपना केमिकल चेंज लेगी। अब चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, चेंजेस आपके कितने टाइप्स के हैं, तो 2 टाइप के चेंजेस हैं आपके पास। एक तो फिजिकल चेंज और दूसरा आता है आपका केमिकल चेंज। तो आपके नेचर में सिर्फ 2 टाइप के चेंज होते हैं, एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फर्स्ट हम पढ़ते हैं अपने फिजिकल चेंज, जो कि हमारा साइड बाय टॉपिक है, और हमारा मेन टॉपिक है आपका केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन शेप, साइज और पोजीशन।
क्या होती है, एक आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी शेप को चेंज कर रही है या फिर अपने साइज को या फिर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम फिजिकल फोर्स। ठीक है, कोई भी फिजिकल फोर्स लगाया जाए और वो ऑब्जेक्ट क्या करे, अपने शेप, साइज और पोजीशन को चेंज कर ले, तो वो होता है आपका फिजिकल चेंज। क्या होता है बच्चों, वो फिजिकल चेंज होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर आप एक बलून को प्रेस करते हो तो क्या इसके अंदर डिप्रेशन क्रिएट होता है, इसकी शेप क्या होती है, चेंज होती है। अगर अब आप इसको अपने दोनों हाथों के बीच में रख के प्रेस करोगे तो ये राउंड से क्या हो जाएगा, कुछ प्लेन शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल चेंज क्या है बच्चों, ये आपका फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज इज अ चेंज इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया जैसे कि जैसे ही आप कुछ ना कुछ हीट करना स्टार्ट करते हो या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हो तो जो मॉलिक्यूल्स और उसके एटम्स होते हैं वो अपनी शेप और अपनी स्टेट को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं चेंज इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, नेचर और स्टेट, या तो वो अपनी नेचर चेंज कर लेगा। नेचर क्या होती है, एल्कलाइन और बेसिक, ये भी आपने स्टडी कर रखा है। एक होती है एल्कलाइन और एक होती है बेसिक। अगर वो एल्कलाइन है तो वो पहुंच जाएगा बेसिक में, बेसिक है तो वो पहुंच जाएगा एल्कलाइन में। तो वो अपनी स्टेट को भी, नेचर को भी क्या करना स्टार्ट कर देगा, चेंज करना स्टार्ट कर देगा। अब आपकी स्टेट, अब स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन सी आपकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लास्ट आती है आपकी प्लाज्मा, जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, तो आपको क्या पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, जो सॉलिड होता है, अब क्या, एक आपकी आइस है, अब वो आइस रखी हुई है, आपने उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया तो उसके अंदर रिएक्शंस होंगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये होता है चेंज इन स्टेट। क्या होता है बच्चों, ये चेंज इन स्टेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टेट। अब देखो एग्जांपल, वाटर चेंजेस इनटू वेपर। जब आपने क्या वाटर को बॉईल करना स्टार्ट करा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको? कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट से, आपके डाउट अभी क्लियर कर दिए जाएंगे जैसे ही आप कमेंट करोगे उसके 10 मिनट्स के अराउंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, आपका नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस विद एक्टिविटीज। अब हमने ये केमिकल चेंजेस स्टडी करने हैं, किस किस टाइप के केमिकल चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शंस आकर करानी, टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे अपने एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब क्या, आपके मैग्नीशियम रिबन को क्या करा हमने, बर्न करा। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। अब इसको क्या, बर्न करना स्टार्ट करा। एक्टिविटी को एक बार रीड कर लो, उसमें एक वार्निंग दी हुई है। अब दोस्तों वार्निंग, ये आपकी पूरी जितनी भी एक्टिविटीज इस चैप्टर के अंदर आपको समझाई जाएंगी उसके लिए आपको कोई भी एक्टिविटी घर पे नहीं परफॉर्म करनी। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी आपको घर पे परफॉर्म नहीं करनी, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आप कोई भी एक्टिविटी घर पे परफॉर्म नहीं करोगे। स्कूल के अंदर आपको लैब के अंदर ये एक्टिविटीज कराई जाएंगी। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। तो ये सब बात की बात है, आपको एक्टिविटी को सिर्फ समझना है, इस चैप्टर को पढ़ के कुछ भी घर पे ट्राई नहीं करना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अभी बता देता हूँ, चोट लग सकती है आपको। अब आपने करना क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। क्या लेना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको क्लीन करना है और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। अब उसको रब करोगे आप किससे, सैंड पेपर, यानी कि जिसको आप बोलते हो रेगमार। क्या बोलते हो, रेगमार, उसको बोलते हैं सैंड पेपर। उससे क्या करना है, इसको रब करना स्टार्ट कर देना है। अब उसको क्या, एक पेयर ऑफ टोंग यानी कि अपने चिमटी से पकड़ना है उसको और क्या करना है, बर्न करना है अंडर अ स्पिरिट लैम्प। ठीक है, या फिर कोई भी बर्नर हो सकता है। और जो उसकी ऐश बचेगी, जब वो जल जाएगा पूरा, उसकी जो ऐश राख बचेगी उसको कलेक्ट करके स्टडी करना अपने वॉच ग्लास में। किसमें, वॉच ग्लास में। ठीक, अब क्या वो बोलता है, आपको मैग्नीशियम रिबन को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखना है। अब देखो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका बर्नर। क्या है, ये आपका बर्नर है जिससे फ्लेम निकलती है। और ये आपका मैग्नीशियम रिबन, ये आपके टोंग्स। और इसको आपको कलेक्ट करना है, इस ऐश को, किसके अंदर, अपनी पेट्री डिश या फिर चाइना डिश के अंदर। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब इसको देखते हैं कि आपकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन आती है। अब वो ऑब्जर्व क्या किया, जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक ब्राइट वाइट लाइट और डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। ठीक है, क्या एक वाइट लाइट निकलेगी, उसको आपको अपनी आइज से बहुत ही ज़्यादा दूर रखना है, वरना वो आपकी आइज को डैमेज कर सकती है। ठीक है, सेकंड चेंज क्या आता है, रिबन चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। किस में बदल गया, वो वाइट पाउडर में। अगर आप सिंपल एक नॉर्मल पेपर को भी बर्न करते हो तो वो क्या, ब्लैक ऐश में बदल जाता है, ब्लैक पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो व्हाइट पाउडर बना है वो किसके कारण बना है, आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड के। ठीक है, किसके कारण, मैग्नीशियम ऑक्साइड के। और ये किसका एग्जाम्पल है, आपका चेंज इन स्टेट का। ठीक है, किसका, चेंज इन स्टेट का। पहले क्या था, वो पूरा सॉलिड था, अब वो सेमी सॉलिड हो चुका है। क्या हो चुका है, सेमी सॉलिड हो चुका है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन।
अब जो आपका मैग्नीशियम है वो किससे बना, अब जो Mg था उसने रिएक्ट करा आपका किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना दिया MgO, क्या बना दिया MgO। तो इसके नीचे क्या लगेगा 2 और यहाँ भी लग जाएगा 2 और यहाँ भी लग जाएगा 2। ये होती है आपकी बैलेंसिंग, ये भी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। कोई डाउट आता है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखो, वो डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। चले आगे बढ़े। चलो इतना समझ आया आपको, अच्छा लग रहा है आपको चैप्टर, तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो फटाफट सब्सक्राइब। चलो आगे बढ़ते हैं। आपकी एक्टिविटी सेकंड है लेड नाइट्रेट। क्या, लेड नाइट्रेट, जिसको बोलते हो आप PbNO3। क्या बोलते हो PbNO3। ये क्या होता है आपका लेड नाइट्रेट। और आपका पोटेशियम आयोडाइड, आपका Ki, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, पोटेशियम आयोडाइड। अब आपने करना क्या है इस एक्टिविटी के अंदर, लेना अपना लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। जैसे इसने ले रखा है ये क्या आपका लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले रखा है आपने इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। आपने इसके अंदर क्या करा, धीरे धीरे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालना स्टार्ट कर दिया। ये देखो बच्चों ये क्या कर रहा है इस पिक के अंदर, इसमें ये क्या कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा है किसको, आपके लेड नाइट्रेट को। किसको, लेड नाइट्रेट को। अब आपने ऑब्जर्व क्या करा, इसके अंदर क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई। अब क्या आपका येलो प्रेसिपिटेट फाउंड हो गया, क्या फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। अब ये देख रहे हो ये क्या है, येलो प्रेसिपिटेट है। क्या है, येलो प्रेसिपिटेट है। अब ये ये फॉर्म हो गया। अब ये क्या है आपका चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर। अब क्या हुआ, चेंज इन कलर हुआ, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है आपका। क्या है, केमिकल चेंज है। अब एक कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। अब आपको क्या मिला, दूसरी चीज मिली है कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। अब इस प्रेसिपिटेट को बाहर निकालोगे तो आपको एक और सॉल्यूशन मिलेगा जो कि कलरलेस होगा, बिल्कुल इसके जैसा, ठीक है। वो क्या है आपका पोटेशियम नाइट्रेट है। क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो पोटेशियम आयोडाइड डाला था, मिला क्या आपको, पोटेशियम नाइट्रेट मिला, ठीक है। और क्या डाला था आपने, लेड नाइट्रेट डाला था और आपको क्या मिल गया, लेड आयोडाइड मिल गया। अब जो आयोडीन था और जो आपका नाइट्रोजन था वो उन्होंने क्या करी, अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली, ठीक है। वो किस कारण से हुई वो भी हम स्टडी करेंगे, क्या रीजन था उसके पीछे कि ये दोनों पोजीशंस आपकी चेंज हो गई। चलो आगे बढ़े अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी। देखो आपकी एक्टिविटी 3 दी हुई है, जिंक ग्रैनुअल्स विद HCl। आपके जो जिंक ग्रैनुअल्स हैं, क्या दोस्तों, जिंक एक क्या आपका मेटल है। क्या है दोस्तों, मेटल है बच्चों, ठीक है। जिंक क्या आपका एक मेटल है। इसको रिएक्ट कराया आपने HCl के साथ। किसके साथ, HCl यानी कि आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। प्रिकॉशन लेनी है आपको, कोई भी एक्टिविटी घर पे परफॉर्म नहीं करनी है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ एक्सपर्ट, ठीक है। कोई भी एक एक्सपर्ट लेना है, उसके साथ ही आपको ये परफॉर्म करना है। आप अपने आप से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करोगे क्योंकि ये केमिकल्स बहुत हार्मफुल हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपने क्या लेना है, फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स, कुछ जिंक ग्रैनुअल्स लेने हैं, ठीक है। और एक कॉनिकल फ्लास्क में उसको रख देना है। क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब में उसको रख देना है। उसमें डालना है थोड़ा सा आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि होगा आपका डाइल्यूटेड। कैसा होगा, डाइल्यूटेड। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड। क्या होते हैं, डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड। अब आपका डाइल्यूटेड कौन सा होता है, अब एसिड के अंदर क्या डालना है आपने, वाटर। नहीं, ऐसा आप कभी नहीं करोगे क्योंकि बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है वो भी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, देखते जाओ बस, लास्ट तक वीडियो को आपने देखना है, इसको बहुत ध्यान से, आपको सारे के सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे। और मेरे जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करते चलना वीडियो को पॉज करके। अब जो आपका क्या है, डाइल्यूट एसिड है, उसमें क्या होगा, आपका जो वाटर लोगे, आप बहुत सारा वाटर ले लोगे, उसके अंदर क्या बिट बाय बिट या फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड इसमें प्रोवाइड करते जाओगे, ठीक है, जब तक कि इसकी जो pH वैल्यू है वो डिक्रीज ना हो जाए, ठीक। 2 और ये आपकी 4 और 5 के अराउंड ना आ जाए, ठीक। अब दूसरा आपका कंसंट्रेटेड में क्या होगा, आपका प्योरली HCl होगा, सिर्फ और सिर्फ HCl होगा। तो आपने क्या लेना है, डाइल्यूट HCl लेना है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है, ठीक है। अब हैंडल द एसिड विद केयर, ये कॉजन है बहुत, एसिड से बिल्कुल भी मजाक नहीं करना, आपकी स्किन को हार्म हो सकता है और आपके ऑर्गन्स को भी हार्म हो सकता है। और आइस से तो बिल्कुल दूर रखना है क्योंकि परमानेंट ब्लाइंडनेस अक्कर हो सकती है इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, ये डालने के बाद अब आपने क्या करा, इसके थ्रू इसके अंदर एसिड प्रोवाइड करवा दिया, ठीक। प्रोवाइड करवाने के बाद एक कॉर्क लगा दिया, इसको बोलते हैं कॉर्क, और ये है आपका कॉनिकल फ्लास्क। क्या है आपका कॉनिकल फ्लास्क। और ये गैस को एमिट होने के लिए क्या एक पाथवे दे दिया आपने। अब आपने दो चीज करनी है, एक तो फर्स्ट आपने क्या करना है, इसको टच करके देखना है, इस फ्लास्क को क्या करना है, टच करके देखना है फ्लास्क को। अब होगा क्या, ऑब्जर्वेशन देखो, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, ठीक है। क्या होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब आपको ऊपर उस टिप पे, ठीक है, जो आपने ये पाथवे लगाया था, इस टिप पे टच करके देखना है। क्या करके देखना है, टच करके देखना है, और उसको थोड़ा सा टिल्ट करके
किसको, इसके पास लेके आनी है आपने एक बर्निंग कैंडल। क्या लेके आनी है, बर्निंग कैंडल लेके आनी है, जो कि पॉपिंग साउंड क्रिएट कराएगी। वो किसकी वजह से, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है आपकी वो बर्न होनी स्टार्ट होगी विद पॉपिंग साउंड। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर, जो आपका टेम्परेचर है ऑफ द फ्लास्क वो क्या करेगा, राइज कर जाएगा बच्चों, क्या करेगा, राइज कर जाएगा। तो ये भी क्या आपका एक चेंज है, क्या ये एक चेंज है, और इस चेंज को हम स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, चलो इतना क्लियर है बच्चों। चलो आगे नेक्स्ट अपनी एक्टिविटी देखते हैं। अब आपका आता है केमिकल इक्वेशंस। आपकी केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। अब आपने चेंजेस पढ़े, चेंजेस पढ़ने के बाद आपने देखना है केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। चलो तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, क्या उसके अंदर करना है। अब आपने एग्जाम्पल लेना अपनी एक्टिविटी 1 का। किसका, एक्टिविटी 1 का। अब आपका जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अभी बताया मैंने बिल्कुल, Mg किसके साथ रिएक्ट करता है, आपके ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या एक व्हाइट पाउडर है, व्हाइट पाउडर है। क्लियर है ना, अभी बताया था आपको, जो आपका मैग्नीशियम है रिबन, वो बर्न होने के बाद क्या हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको वर्ड्स में लिखोगे, पहले अपनी वर्ड इक्वेशन बनाओ। तो मैग्नीशियम को पूरा पूरा लिखा, प्लस में ऑक्सीजन, और देगा आपको क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, मैग्नीशियम प्रोवाइड कराएगा। अब इक्वेशन के दो पार्ट है, एक तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड है, और ये एरो क्या करेगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट। क्या होते हैं बच्चों, वो रिएक्टेंट होते हैं। और जो राइट साइड में होते हैं वो होते हैं आपके प्रोडक्ट। क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं, प्रोडक्ट। जोर से बोलो, प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं आपके राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस के अंदर। जो आपके रिएक्टेंट है वो क्या है, ये सब्सटेंस होते हैं दैट अंडरगो केमिकल चेंज। अब मैंने क्या बताया था, जो आपका मैग्नीशियम है वो क्या होगा, एक केमिकल चेंज के अंडर हो गया। ठीक है, उसके साथ क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, आपका रिएक्टेंट बन जाएगा। और जो आपका ऑक्सीजन था वो भी किस फॉर्म में आ चुका है, आपकी ऑक्साइड की फॉर्म में, और कंबाइन हो चुका है किसके साथ, Mg के साथ। तो इसके साथ भी एक रिएक्शन हुई, और ये दोनों क्या हो गए, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर ली। क्या कर ली, चेंज कर ली। इंटरचेंज नहीं, चेंज हो गई। Mg की प्रॉपर्टी चेंज हो गई और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। जो भी आपका आइटम है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल या केमिकल है, वो अगर किसी भी केमिकल चेंज के अंडर को जाता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इसको लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आपकी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट। क्या आता है बच्चों, प्रोडक्ट आता है। अब आपका कोई भी सब्सटेंस जो कि फॉर्म हुआ है, जो कि आपका क्या था, इस रिएक्शन में आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड था, वो फॉर्म हुआ है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कहाँ पर, आपकी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो वो क्या बना है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और ये लिखा जाता है आपका राइट हैंड साइड पे। कहाँ लिखा जाता है, एरो से राइट हैंड साइड पे। डायरेक्शन तो क्लियर है ना आपको, लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है। ठीक है, अब जिस हाथ से आप खाते हो, कुछ लेफ्टी भी होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट जिस हाथ से आप हाथ से आप खाते हो वो होता है आपका राइट हैंड, और जिससे आप धोते हो वो होता है आपका लेफ्ट हैंड। क्या होता है, लेफ्ट हैंड। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़े बच्चों। चलो आगे देखो, लेट्स मेक द राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ईजियर। अब ये क्या है, ये एक रीजन है कि केमिकल इक्वेशन को आप ईजियर और शॉर्टर बना सको, इसीलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। वरना हम अपनी वर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन लिख के भी छोड़ सकते हैं, बट वो क्या हो जाएगी, बहुत लेंथी होगी और डिफिकल्ट टू रीड होगी। अब क्या करना है आपने, हम केमिकल फार्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला क्या था, आपने पढ़ा है 9th क्लास में। ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला क्या है आपका, O है। कार्बन का क्या है, C है। ऐसे ही आपने सबके पढ़े ना, सब एलिमेंट्स के। ठीक है, जब आपके एलिमेंट फॉर्म होकर कोई ज्वाइन होकर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उनके भी केमिकल फार्मूलाज लिखे होते हैं। वो भी आपको स्टडी करे होंगे, आपने 9th क्लास में किया है ना, वैलेंसी वगैरह सब कुछ स्टडी की थी आपने। अब देखो, मैग्नीशियम का क्या था, Mg था। आपके ऑक्सीजन का क्या था, O2 था। अब ये क्या करेंगे, कंबाइन होंगे। क्या होंगे, कंबाइन होंगे। और एक एरो लगाना था हमने अपना एरो लगा दिया आप। और बना क्या था प्रोडक्ट के अंदर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपकी इक्वेशन है, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है आपकी। ठीक है, जिसमें क्या आपका Mg है, जो आपका Mg है वो प्लस हो रहा है किसके साथ, यानी कि ऐड हो रहा है या रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, O2 के साथ। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे ये होता है, इसका मतलब होता है रिएक्शन। क्या होता है, रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब जो भी कंडीशंस होंगी, टेम्परेचर है आपका, कोई भी कंडीशन है वो लिखी जाएगी इस एरो के ऊपर। किसके ऊपर, एरो के ऊपर। और जो प्रोडक्ट है आपके राइट हैंड साइड में लिख दिए जाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ आई। ये हो गई आपकी एक केमिकल इक्वेशन। क्या बन गई है, केमिकल इक्वेशन। क्या क्या पार्ट है पता लग गया, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, LHS है और RHS है, और बाकी की बीच की जितनी भी कंडीशन है वो कहाँ लिखोगे, आप एरो के ऊपर लिखोगे। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके अनइवन नंबर ऑफ एटम है। कैसे, यहाँ पे तो आपके Mg के कितने, एक। यहाँ पे भी Mg के कितने, एक। यहाँ पे O के कितने, आपके ऑक्सीजन के 2 है। कितने एटम है,
2 एटम प्रेजेंट है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों इसको क्या करना है, अपने बैलेंस करना है। क्यों बैलेंस करना है वो हम स्टडी करते हैं अपने चैप्टर के अंदर आगे। चलो, तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस, आपने बैलेंस का मतलब देखा है ना, आप कभी भी शॉप पे गए हो, दुकानदार क्या करता है, आपको बैलेंस करके देता है एक चीज़। वो एक साइड क्या रखेगा, अपना वेट रखेगा, और एक साइड क्या रखेगा, कमोडिटी जो आपने खरीदनी है उससे, और उनको इक्वल करके आपको दे देगा। ठीक है, और आपको भी क्या रहेगी, सेटिस्फेक्शन रहेगी कि उसने आपको बिल्कुल प्रॉपर वैल्यू का सामान दिया है। तो वाई नीड बैलेंस इक्वेशन, हमको बैलेंस इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब ऐसी क्या ज़रूरत आई कि हमें बैलेंस इक्वेशन यूज़ करनी पड़ी या इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ा। अब आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। अब आपके जितने भी एलिमेंट है, आपका O का अगर एक एलिमेंट है यानी कि एक एटम है, तो उसका आपको मास पता है कितना होता है। ठीक है, वो डिफाइन कर रखा है कि कितना मास होता है एक ऑक्सीजन के एटम का, एक कार्बन के एटम का कितना मास होता है वो भी आपको डिफाइन कर रखा है। जब भी आपकी एक केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है, आपकी केमिकल इक्वेशन कैरी आउट होगी, तो उसके जो LHS में आपने रिएक्टेंट डाले हैं उनका जो मास है, टोटल मास ऑफ LHS इक्वल होना चाहिए हमेशा आपके टोटल मास ऑफ RHS, किसके, टोटल मास ऑफ RHS। और ये मास किससे रिलेटेड है, आपका नंबर ऑफ एटम से। नंबर ऑफ एटम डिसाइड करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितना मास होता है। अगर एक सिंगल O है तो उसका मान लो मास कितना आपके पास x है, और अगर यहीं पे मैं कर दूं O2, क्या कर दूं O2, तो इसका मास डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका मास। ठीक है, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एटम इंक्रीज करते जाओगे आपका जो मास है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको। तो हमने क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना है। उसके लिए हमारे पास क्या होती है, बैलेंस इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ती है। ठीक है, एक इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब आपको कैसे पता लगेगा एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या फिर नहीं है, आपने काउंट करना है। क्या काउंट करोगे आप, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर आपने O यूज कर रखा है तो ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट और राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर हमारे पास इक्वेशन थी क्या, अब देखो ये इक्वेशन थी हमारे पास MgO2, Mg के यहाँ पे कितने हैं 1, और यहाँ पे O के कितने हैं 2, टोटल कितने हो गए LHS में, ये हो गए 3, और यहाँ पर MgO, यहाँ पे Mg का एक O का एक, तो ये कितने हो गए 2। अब 3 इज नॉट इक्वल टू 2, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी एक अनबैलेंस इक्वेशन हो गई। क्या हो गई, ये आपकी अनबैलेंस इक्वेशन हो गई। इतनी बात क्लियर है आपको। चलो, अब इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो आपका जो स्टेप 1 है, अब रिएक्शन क्या ले रहे हैं हम, आपका जो आयरन होता है, ठीक है, उसको रिएक्ट कराने किसके साथ, H2O के साथ। ये आपका कौन सा एग्जाम्पल है, रस्टिंग का एग्जाम्पल है, समझाया था ना आपको, सेकंड एग्जाम्पल ही था आपका रस्टिंग का। ठीक है, तो इसने क्या बनाया Fe3O4 प्लस H2। अब इसमें काउंट करो, Fe के LHS में कितने हैं 1, हाइड्रोजन के कितने हैं 2। अब कितने हो गए 1 प्लस 2, कितने हो गए बच्चों 1 प्लस 2, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे 1, और टोटल आता है आपका 4। टोटल कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4। तो LHS में आपके 4 है, और राइट हैंड साइड में देखो Fe के कितने आपके पास 3, Fe के 3 एटम्स है, और ऑक्सीजन के कितने आपके पास 4 एटम्स। कितने एटम्स हैं 4 एटम्स हैं, कितने हैं 4 एटम, और हाइड्रोजन के कितने हैं 2 एटम्स। तो ये कितने हो गए 4 और 2 7 और 3 10 हो गए, और वो उस साइड कितने थे 4 थे। जो आपका 10 है वो कभी इक्वल होगा 4 के, नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही। तो आपने क्या करना है, इसको बैलेंस कराना है। क्या करना है बच्चों, इसको बैलेंस कराना है, जिससे कि इक्वेशन क्या हो जाए, आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लग जाए। समझ आई इतनी बात। ठीक है, बैलेंसिंग क्यों करते हैं बच्चों, साइंस को अच्छे से समझना है आपने। कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको पर्टिकुलर कॉल प्रोवाइड करवा दी जाएगी, इतना भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको व्हाट्सएप नंबर चैनल पे दिया हुआ है, आपको कोई भी डाउट है आप उसको सॉल्व करवा सकते हो अपना। ठीक, आपको पर्सनल असिस्टेंट चाहिए वो भी मिल जाएगी, बट आपको साइंस को अच्छी तरह इजीली समझना है। ठीक है, रट्टे नहीं लगाने कभी भी साइंस के अंदर क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। और केमिस्ट्री तो आपका इजी सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये सब क्या आपके जैसे आप बिहेव करते हो अपनी सोसाइटी के अंदर, ऐसे ही आपके केमिकल्स बिहेव करते हैं सोसाइटी अपने केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो आपका स्टेप 1 क्या है, आपने ड्रॉ करने हैं बॉक्स। क्या ड्रॉ करने हैं, बॉक्स ड्रॉ करने अराउंड ईच फॉर्मूला। क्या दोस्त बच्चों देखो, फॉर्मूला कब, ये अगर आपका Fe लिखा है, अब ये एक फॉर्मूला कब काउंट होगा, जब ये क्या एनकाउंटर करेगा, एक सिंबल एनकाउंटर करेगा। क्या करेगा, एक सिंबल एनकाउंटर कर लेगा। यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस आ गया,
तो मतलब ये एक फॉर्मूला हो गया। फिर आपका H आ गया, O आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, एक सिंबल एनकाउंटर हो गया, मतलब ये H2O भी क्या है आपका एक फॉर्मूला है। इतनी बात समझ आई कि फॉर्मूला कैसे डिफाइन करोगे इक्वेशन के अंदर, इतनी बात क्लियर है बच्चों। चलो तो Fe और H2O, अब ये दे रहे हैं आपका Fe3O4 और H2O, यहाँ पे एक सिंबल आ गया, सिंबल एनकाउंटर हुआ, तो Fe3O4 क्या है एक फॉर्मूला और H2O H2 एक फॉर्मूला है। इतनी बात क्लियर है आपको। अब ये क्या हो गए, ये आपके 4 फॉर्मूलाज हो गए, कितने 4 फॉर्मूलाज हो गए इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब देखो स्टेप 2 क्या है आपका, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम। आप क्या करना है, नंबर ऑफ एटम लिखना है आपके जो प्रेजेंट है बैलेंस इक्वेशन के अंदर। एक साइड लिखोगे LHS के, एक साइड लिखोगे RHS के, मतलब एक साइड आएंगे आपके रिएक्टेंट, एक साइड आएगा आपका प्रोडक्ट। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, एक आपका Fe है, फिर H और फिर O है, सिर्फ 3 है ना, इससे ज़्यादा एलिमेंट तो नहीं है। अब आपका Fe, H और O, Fe के लेफ्ट हैंड साइड में कितने थे आपके, सिंगल एक एटम था सिर्फ, और राइट हैंड साइड में कितने आ गए थे, 3 एटम, कितने आ गए थे 3 एटम। नेक्स्ट आपका H, अब H के लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2 एटम प्रेजेंट है, और राइट हैंड साइड में कितने 2 एटम। तो ये तो आपका बैलेंस है, बट ये आपके अकेला थोड़ी ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवा देगा पूरी इक्वेशन से। आपको सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब लास्ट आता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में थे 1 और राइट हैंड साइड में है 4, कितने बच्चों 4 एटम्स है आपके राइट हैंड साइड में। अब वो कहता है स्टेप 3 में क्या करना है, आपने ऐसा कंपाउंड फाइंड करना है जिसके पास क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, क्या हो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब ये पूरा क्या है, जो भी एक फॉर्मूला, आप एक केमिकल फॉर्मूला को क्या बोल सकते हो, केमिकल कंपाउंड बोल सकते हो, अनलेस एंड अनटिल एक ही कंडीशन है उसके अंदर कि नंबर ऑफ एलिमेंट मोर देन 1 होने चाहिए, जब भी एक केमिकल फॉर्मूला क्या कहलाएगा आपका, कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कब होंगे, जब 1 से ज़्यादा होंगे। यहाँ पे Fe है, ये आपका सिंगल एलिमेंट है, और ये H2, इसमें H भी है और O भी है, तो ये क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो आपने एक ऐसा कंपाउंड फाइंड करना अपनी इक्वेशन के अंदर जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, एटम्स हो। तो इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 3, इसके अंदर कितने हैं 4 और 3 7, और इसके अंदर 2। तो सबसे ज़्यादा किसमें, आपके Fe3O4 के अंदर है, ठीक है। किसके अंदर है, आपके Fe3O4 के अंदर सबसे ज़्यादा एटम्स है। तो इसको ही हम पिक करेंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टोटल कितने हैं 7, 3 किसके हैं Fe के और 4 किसके हैं आपके ऑक्सीजन के। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप देखें, इतना क्लियर है। चलो वीडियो पॉज करो, नहीं समझ आया स्टार्टिंग से देखो कैसे करना है इसको, आपको बहुत ध्यान से बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इतने स्टेप आपको करने नहीं है, बस समझने हैं। जब आप करने बैठोगे तो आपको इतने स्टेप लिखने नहीं पड़ेंगे। तो वी विल नाउ स्टार्ट विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से स्टार्ट करो। क्या होता है देखो, इट हैज़ मैक्सिमम 4 एटम, कितने इसके अंदर, ऑक्सीजन के 4 एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने प्रोडक्ट के अंदर 4 एटम है, चाहे वो प्रोडक्ट में हो या फिर आपके किस में हो, रिएक्टेंट में, जो भी मैक्सिमम एटम होगा वो पिक करोगे आप, ठीक है। और आपके जो LHS में क्या है, सिर्फ 1 एटम है, H का कितना 1 एटम है। तो आप क्या करोगे, इस पूरे के पूरे बॉक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, इसके बाहर करोगे, जो भी बैलेंसिंग करोगे क्या करोगे, बाहर करोगे। अब यहाँ पे O के 4 हैं, कितने हैं 4, आपने 4 लिखना है इस बॉक्स के बाहर, अंदर मत करना कि यहाँ पे लिख दिया 4, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे आप, ठीक है। आपने क्या करना है, बॉक्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बॉक्स के बाहर लिखना है। जैसे ही आपने इसको बॉक्स के बाहर लिखा, देखो बच्चों H2 के यहाँ पे कितने थे, H के 2 थे। अब जैसे ही आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, H के कितने हो गए 8 हो गए, कितने हो गए H के 8 हो गए। अब जो आपकी टेबल बनाई थी ना आपने, कौन सी वाली टेबल, ये वाली टेबल, इसमें अपडेट कर लेना, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हो चुके हैं 4 हो चुके हैं, और H के यहाँ पे कितने हो चुके हैं 8 हो चुके हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में। अब आपको 8 करने हैं राइट हैंड साइड में इसके, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में 8 कैसे करोगे, अब वो देख लो। अब आपका 4th है, अब आपको यही स्टेप रिपीट करते जाना और पूरी की पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। अब देखो यहाँ पे कितने H के 2, कितने यहाँ पे H के 2, और इसको क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, H के कितने हो जाएंगे, H के हो जाएंगे 8, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। अब आपके H के भी 8 हो गए, तो आपका कौन कौन सा एलिमेंट बैलेंस हो गया, एक तो आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया और दूसरा किसको बैलेंस करा है, H को बैलेंस। अब बचा आपका Fe, ठीक है। क्या बच गया Fe के यहाँ पे कितने हैं 3 एलिमेंट है, और यहाँ पे Fe अलोन लिखा है, तो इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो 3 से मल्टीप्लाई, तो आप अपना 3 कहाँ लिखोगे, बॉक्स के बाहर लिखोगे। अब देखो Fe के यहाँ पे कितने हैं, LHS में काउंट करना ध्यान से, Fe के कितने हैं 3, और यहाँ पे H के कितने, H के हो गए 4 × 2 कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है बच्चों 8 हो गए। इतनी बात समझ आ रही है। अब आपके O के कितने, O के भी कितने हैं यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, 8 और 4 12 और 3 कितने हो गए
15 हो गए, कितने हो गए 15 हो गए। LHS में कितने आ गए आपके पास 15 टोटल एटम्स आ गए। अब इधर देखो Fe के कितने हैं 3, Fe के आ गए आपके पास 3, और ये O के कितने हैं, O के यहाँ पे हैं 4, कितने हैं 4, और यहाँ पे H के कितने हैं 4 इंटू 2 8, कितने हैं 8 है आपके, और टोटल कितने हो गए आपके, ये हो गए 15, टोटल कितने हो गए 15 आपके RHS में, किसमें RHS में। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया और आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया। तो बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने क्या सीख लिया, बैलेंस करना सीख लिया है इक्वेशन को। ठीक है, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ आप फिर से वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार। देखो ऑनलाइन वीडियो का फायदा क्या होता है, आप टीचर से पूछोगे वो अपना नेक्स्ट जब समझाएगा तो स्टेटमेंट चेंज कर लेगा, बट ऑनलाइन वीडियो में क्या आप वही वर्ड्स दोबारा से सुनकर उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलो आगे बढ़े। स्टेप 5 क्या करना है, चेक करना है, जो कि हमने कर लिया कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब आपने क्या करना है, फाइनल स्टेप अपना बॉक्स हटा देना और इनको ऐसे का ऐसा एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, तो आपको समझ आया बैलेंसिंग कैसे करनी है। अभी जो आपका बैलेंसिंग का मेथड है ना, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, जो आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट लेना है, फिर उनको होल नंबर बनाना है, तो ये सब क्या होता है आपका हिट एंड ट्रायल। क्या होता है, मैथ में पढ़ा होगा ना अपने, हिट एंड ट्रायल मेथड। इक्वेशन में करते थे 3x + 4y = 5 और नीचे लिखा होता था आपका 4x + 3y। तो ऊपर क्या करोगे 4 से, नीचे क्या करोगे 3 से, और इनको क्या कर लोगे इक्वल। तो ऐसे ही हमने अपनी LHS और RHS को इक्वल करा है। ठीक है, किसको, LHS और RHS को इक्वल करा है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट अपना टॉपिक देखो, सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स। अब आपकी स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, आपको बताया था ना कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपको एक और स्टेट बताई जाएगी जिसको बोलते हैं एक्वस स्टेट। क्या बोलते हैं, एक्वस स्टेट। तो इनके बारे में स्टडी करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो व्हाट आर दी सिंबल ऑफ केमिकल स्टेट। तो सिंबल ऑफ केमिकल स्टेट क्या डिफाइन करते हैं, स्टेट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। अब देखो एक केमिकल इक्वेशन लिखी है, अब Mg लिखा था, अब मैं आपको ना बताऊं ये लिक्विड है, सॉलिड है या फिर गैस है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी कि आपने लिक्विड यूज़ करा था, सॉलिड यूज़ करा था या फिर गैस, क्योंकि आपका जो एलिमेंट है वो अलग अलग फॉर्म में मिलता है। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ भी इसकी वजह से क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपका लिक्विड मैग्नीशियम आएगा तो उसकी कुछ और प्रॉपर्टी होगी, सॉलिड होगा तो उसकी कुछ और प्रॉपर्टी होगी, और गैस होगा तो उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी। तो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपने सॉलिड लिया है, लिक्विड लिया है, गैस लिया है या फिर एक्वस मटेरियल लिया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने केमिकल स्टेट्स को अपना डिफाइन करके चलते हैं पहले से, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। इससे क्या हो जाती है, आपकी केमिकल इक्वेशन इन्फॉर्मेटिव बन जाती है। जो आपका फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो मेंशन करने आपने अलोंग देयर केमिकल फार्मूलाज। क्या, अलोंग देयर केमिकल फार्मूला। अगर Mg लिखा है तो उसके साथ ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है या फिर एक्वस है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, चलो देखो क्या करना है। अब आपका जो सॉलिड है उसका सिंबल क्या दिया हुआ है, S, उसको ब्रैकेट में क्या लिख दोगे आप, S लिख दोगे। लिक्विड दिया हुआ है तो क्या लिखाओगे, L लगाओगे। गैस दिया हुआ है तो G, और एक्वस दिया हुआ है तो AQ, क्या लगाओगे, AQ। अभी एक्वस नहीं पता आपको, सॉलिड पता है, लिक्विड पता है और गैस पता है। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस डिफाइन कैसे होते हैं, आपके इंटरमोलिकुलर स्पेसिस से, जो आपके एटम के बीच में स्पेस होता है, यानी कि उनकी बाउंडेशन कैसी है, आपके एटम्स ने आपको कैसे एक दूसरे को होल्ड कर रखा है। ठीक है, अब आप बोलते हो किसी भी फैमिली के अंदर सॉलिड क्या है, वो फैमिली बहुत सॉलिड है। सॉलिड का मतलब क्या होता है, उसके जो मेंबर्स हैं वो क्या एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो आपका जो सॉलिड होता है ना, इसमें भी क्या होगा, आपके जो एटम्स होंगे ना वो एक दूसरे के बहुत पास पास रहेंगे। क्या रहेंगे, बहुत पास पास रहेंगे। उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर गैप है वो बहुत ही मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है बच्चों, मिनिमम होता है। इसलिए क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। फिर आता है आपका लिक्विड। अब इसके क्या, इसके जो मॉलिक्यूलर स्पेसेस है वो इंटरमीडिएट होता है किस किस के बीच में, आपके गैस और सॉलिड के बीच में। तो ये एक स्टेट होती है बीच की, किसकी बीच की स्टेट है, किसके बीच में, सॉलिड और आपके गैस के बीच की स्टेट है आपकी लिक्विड। तो लिक्विड में क्या, लूजली पैक्ड। कैसे बोलते हैं, लूजली पैक्ड। ईजिली रोम नहीं करते बट लूजली पैक्ड होते हैं। आप इनको अलग कर सकते हो ईजिली। ठीक है, ये अलग अलग नहीं होते बट आप इनको अलग कर सकते हो और कैसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। आप इसको कभी भी बाउंड कर सकते हो, कभी भी इसको तोड़ सकते हो किसी भी लिक्विड के अंदर। अब क्या करो, एक ग्लास लो, उसमें पानी लो और 2 छोटे कप लेने आपने। अब देखो जितने भी एटम्स हैं, कितने बहुत सारे एटम्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अब क्या किया, अब आपने क्या करना है, वो जो पानी है उसको अलग अलग अपने छोटे छोटे कप्स में क्या कर लेना है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है इक्वली। अब आपने क्या किया, अब ये जितने भी मान लो इसमें
कितने थे 8 एटम्स थे, अब 8 एटम को क्या 4 एटम इसमें और 4 एटम इसमें, अब क्या करो इसको रिवर्स करके फिर से इस बड़े वाले कप में डाल दो और ये फिर से क्या हो जाएंगे 8 एटम, तो ये एक फिर से बन गया। तो ये क्या करते हैं इजीली अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं और इजीली एक दूसरे को एक साथ जोड़ लेते हैं अपने, ठीक है। अब गैस में क्या होता है, गैस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं फ्री होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, फ्री टू रोम, बस वो एक दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये आपकी फैमिली हो गई, ये आपकी क्लास हो गई, ये आपका क्या, ये आपकी सोसाइटी हो गई। अब जो फैमिली होती है उसमें जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को इजीली नहीं छोड़ते कभी भी, बट क्लास में क्या, क्लास में आप जाते हो तो आप ज्वाइन हो जाते हो और क्लास की जब छुट्टी होती है तो आप अलग हो जाते हो, ठीक है। बट जब सोसाइटी की बात करें, आपके जो गली में लोग रहते हैं या फिर मोहल्ले में या फिर आपके पूरे दिल्ली में या फिर आपके पूरे इंडिया में लोग रहते हैं, वो क्या है गैस पार्टिकल्स, क्या है गैस पार्टिकल, वो एक दूसरे के पास नहीं आते कभी, वो एक दूसरे से नहीं जुड़ते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्वस। बच्चों इसमें क्या होता है, सिर्फ क्या एक चेंज है, ये आपकी लिक्विड स्टेट ही है, बट इसमें क्या होगा, इसमें दो एलिमेंट होंगे। मेन होगा आपका वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर आप किसी भी एलिमेंट को डालोगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा पूरा मिलके एक्वस। जैसे कि मैंने क्या बताया था आपको, डाइल्यूट HCl बताया था। अब डाइल्यूट HCl के अंदर जो सॉल्वेंट होता है यानी कि मेन पार्ट ऑफ अ केमिकल सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो कम में होगा वो होता है सॉल्यूट। तो जो आपका वाटर था डाइल्यूट HCl के अंदर, वो क्या था, वो एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा था। तो आपका जो HCl था ना, वो उस टाइम पे क्या था, एक्वस स्टेट में था। किस स्टेट में था, एक्वस स्टेट में था। तो आपको केमिकल स्टेट समझ आई। अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि बहुत अच्छा चैनल है, आप इस पे से स्टडी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ो। अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है वो स्टडी करनी।